आज ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ युवक नौजवान सभा के अध्यक्ष अरविंद अरोड़ा जी से गलबात कराने हैं। अरोड़ा जी एक जंगमैन दे और अच्छी सोच रखने वाले और पंजाबियों के ही अपना संघर्ष शुरू करने वाले नौजवान ने। इन्होंने काफ़ी समय पहले से पंजाबियों वास्ते अच्छे अच्छे काम करके अच्छा लोगों ने अपनी दिशा ना जोड़ के अपनी पंजाबियों की गल करने वास्ते माँ भाषा पंजाबी वास्ते इन्होंने बहुत वधिया गल की। इन्होंने एक अपना मैगजीन भी खोल रखे है जोड़ा मैगजीन दुनिया तक पहुँचता है। तो मैं उन्होंने गलबात अज तुहाडी कराना। तुहाडा अरोड़ा जी तुहाडा जथेदार टीवी ते बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप आए, अपना कीमती समय आपने दिया और आपकी विचारधारा और आपकी सोच को भी मैं नमन करूंगा कि आपने एक जो विषय लिया है कि मैं अपनी आवाज़ जो पंजाबी जो लोग कार्य कर रहे हैं उनकी एक जनता तक पहुंचाने का जो आपने कार्य या बीड़ा उठाया है उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हाँ जी, अपने अरविंद जी असी तुहाडे नाल ये जानना चाहते सीगे भी पंजाब तो किसी भी देश के किसी भी स्टेट ते आके जिहड़े पाकिस्तान तो लोग बैठे उन्होंने अजे भी रिफ्यूजी कहा जाता है। तुसी की कहना चाਹੁੰਦੇ हो उत्ते? देखिए, रिफ्यूजी के लिए हम लोगों ने बहुत बार विज्ञापन दिया है। अभी कुछ ही टाइम पहले मेघवाल जी जो हमारे कानूनी मंत्री हैं उनको हमारा पूरा राष्ट्रीय संगठन उनको ज्ञापन दे के आए और उन्होंने हमने आवाज़ उठाई। और ये आज ही आवाज़ नहीं उठाई है, ये आवाज़ हम बहुत समय से उठाते आ रहे हैं और हमने फिर आवाज़ उठाई कि कानून बनाई कि रिफ्यूजी या हम कहें कि लोग हमें कहते हैं कहीं यहाँ नहीं बोलते बहुत जगह बोलते हैं कि रिफ्यूजी हैं पाकिस्तानी हैं, तो हम इसका विरोध करते हैं। और विरोध ऐसे नहीं करते, हमने मांग की है कि ST/SC एक्ट की तरह एक कानून बने जिस पे हम जो लोग कहें कि रिफ्यूजी हैं या पाकिस्तानी हैं उस पर कार्रवाई की जा सके। इस तरीके की हमने ज्ञापन दिया है और अपनी टीम को भी बोला है कि जिले स्तर पर ज्ञापन हम देंगे और इसको कानून बनवाएंगे और नहीं तो उन लोगों के खिलाफ जो है हम आवाज़ उसी तरीके से उठा सकते हैं। अरविंद जी, असी कई बार देखते हैं कि राजनीतिक पार्टियाँ आप लोगों के दिल की इच्छा पूरी नहीं कर पा रही हैं और आपसे बड़े बड़े वादे करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस समाज के लिए जो 75 वर्षों से कई कार्य रुके हुए थे वो पूर्ण किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि विभाजन विभीषिका 1947 के अंदर लगभग 16 लाख परिवार 16 लाख लोग जिनका हत्या कर दी गई, जो अपने देश के लिए हम कहेंगे कि शहीद हुए। लेकिन कितनी बड़ी पीड़ा थी, आज 75 वर्षों के बाद भी उनको याद करने के लिए कोई ऐसा एक दिन नहीं हमारे पास था कि हम अपने बच्चों को बता सकें, हम अपने आने वाली पीढ़ी को बता सकें कि हमारे पूर्वजों ने कितनी आहुतियाँ दी। जो 16 लाख परिवार जिसमें से 12 लाख परिवार पंजाबी थे। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी पीड़ा थी वो। उस पीड़ा को याद करने का हमारे पास दिन था क्या? वो दिन किसने दिया? माननीय मोदी जी ने दिया। 2019 में उन्होंने विभाजन विभीषिका के दिवस में मनाने के लिए हमें एक वो दिया। लेकिन मैं माननीय मोदी जी से एक विषय और कहना चाहूँगा कि आपने हमें इस पीड़ा को याद करने के लिए दिन दिया है, लेकिन हर जिले के अंदर ऐसे संग्रहालय होने चाहिए जिनको हम वहाँ बैठकर उनको याद कर सकें। हर जिले में एक ऐसा स्मृति भवन बनना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के जहाँ शहरी क्षेत्र हैं वहाँ स्मृति दिवस की हम मांग करते हैं। असी जानना चाहते भी पंजाबी भाषा क्या थोड़े जिलों के लागू है? देखिए, आप ज़िले की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं आपको सब कुछ दिखा सकता हूँ, बिना रिकॉर्ड कोई बात नहीं करूँगा। ऑन रिकॉर्ड 1,72,000 वोट का डाटा मेरे पास है, गाजियाबाद का ऑन रिकॉर्ड डाटा है। लेकिन अगर मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से कहूँ, यहाँ पर केवल एक पार्षद को टिकट दिया गया था
तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी या तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ थोड़ा सा और लोगों को हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा, एकजुटता दिखानी पड़ेगी। 1,72,000 वोट होने के बावजूद भी आपका एक ही कैंडिडेट, एक ही पार्षद आपके पास है, तो ये निंदनीय भी है, गलत भी है, लेकिन हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का वोट है, ये राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वाला एक समूह है। अब जब राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वाला समूह है तो अब भारतीय जनता पार्टी उसको इग्नोर करती है, वही सोचती है तो हमारा ही है। ठीक भी है, लेकिन आज की जनरेशन बदल रही है। युवाओं को लग रहा है, जो हमसे एक पीढ़ी ऊपर थी, उन्हें लगता था कि ठीक है राष्ट्रवादी विचारधारा है, हम उनके हैं, वो हमारे हैं, लेकिन युवा जनरेशन चेंज हो रही है। युवा जनरेशन अपना अधिकार चाहती है और अपने अधिकार के साथ वो चाहती है कि मुझे कहीं ना कहीं राजनीतिक, प्रशासनिक हर दृष्टि में मुझे योगदान मिले, तो उसको भी हमें देना पड़ेगा। तो मैं माननीय मोदी जी से, अमित शाह जी से, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, मैं चाहूँगा कि पंजाबी समूह का कहीं ना कहीं या तो आप एक व्यक्तिगत एक कोटा दो उसमें। जैसे मैंने कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अब जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, अधिकार है। अरविंद जी, मेरे दिल 'ਚ बड़ा अच्छी एक गल फिर आई, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ बड़ा ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हो? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, विधायक हो या मेयर हो या सांसद हो, मैंने अभी भी एक बात रखी है, हर राजनीतिक आप चले जाओ, छोटे छोटे दल, चाहे वो यूपी का हो, मध्य प्रदेश का हो, कहीं का भी दल हो, हर व्यक्ति अपना अधिकार मांग रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि हमें सांसद ही बनना है, हम ये कह रहे हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। अगर हमारी हिस्सेदारी 30% है तो 30% में हमें एक विधायक तो चाहिए चाहिए, हमारा मेयर भी होना चाहिए हर जगह। जहाँ नहीं है वहाँ मत बनाओ आप, जहाँ है वहाँ हमें पूर्ण रूप से दो। तो ये है जी, आपके दिल की इच्छा है, नौजवान चाहता है कि ये चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। सर, ये दिल की इच्छा नहीं है, ये अधिकार की इच्छा है। ये हम लेके रहेंगे और ये एकजुट करेंगे इस चीज़ को हम। ये दिल की इच्छा तो है ही, लेकिन हमें मांगेंगे और बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। मैं एक संदेश भी देना चाहूँगा, जितने भी पंजाबी संगठन के छोटे मोटे दल बने हुए हैं, संगठन बने हुए हैं, समूह बने हुए हैं, तो सबसे पहले तो मैं उन संगठन से निवेदन करूँगा, उनसे आग्रह करूँगा कि एकजुट हों और जिसे राजनीति करनी हो पीछे आए, फ्रंट पर ना आए। जो भी मेन पद पर बैठा होगा वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला नहीं होना चाहिए, ये मैं समाज को संदेश देना चाहता हूँ। जसदा टीवी ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ करने थोड़ा दिल से शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार। और मैं सबसे ज़्यादा आभार तो मैं आपका फिर पुनः करूँगा कि आप अपना कीमती समय निकाल कर जो पंजाबी समाज के लोगों के पास जा रहे हैं और उनकी आवाज़ को आप जन जन तक पहुँचा रहे हैं, सबसे पूर्ण योगदान आपका है। उसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इस अरविंद जी अरोड़ा जी ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਜਾਏ तो देश की वो रीढ़ की हड्डी है, चाहे किसी भी विषय काम करे, चाहे वो स्पोर्ट्स काम करे, चाहे वो समाज सेवी बन के काम करे, चाहे वो देश की रक्षा के लिए काम करे, जहाँ हो राजनीति चंगी सोच नाल आके काम करे, तो कोई ऐसा काम नहीं जड़ा ना हो सके। अरविंद जी का असी दिल से शुक्रगुजार करते हैं। मैं हूं हुसनैन सिंह पिंका, मेरे साथ ज्ञान, गाजियाबाद, मोहन नगर तक।